फाइनली कक्षा 10वीं वालों का सामाजिक का पेपर हो चुका है और हमारा 11 दिसंबर को अंग्रेजी विषय का पेपर है, जिसका मैं सेट नंबर ए लेकर के आ चुका हूं, जिसे हम पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे। भाई ए आपका मॉडल पेपर है। देखिए मैंने आपको सामाजिक के लिए मॉडल पेपर बताया था, है ना, और हिंदी के लिए जो तैयारी करवाई थी ना भाई, पूरे क्वेश्चन लगभग मेरे बताए हुए पूछे गए हैं। आप पिछले वीडियो मिला करके देख लीजिए, अपना पेपर मिला लीजिए, क्वेश्चन आए हैं मेरे बताए हुए आते हैं, 100% आते हैं, ये गारंटी आप मुझसे ले लो, है ना। और मैंने क्वेश्चन बिल्कुल मिला मिला करके दिखाए हैं भाई कि ये आया है, ये आया है, ये आया है ना। तो बिल्कुल से ध्यान देना, पूरा पूरा प्रश्न पत्र आपको सॉल्यूशन के साथ आपको कंप्लीट करवाने वाला हूं। तो बिल्कुल से एक एक क्वेश्चन के आंसर याद करके जाना, और इसी तरीके से पैटर्न आपका पेपर का रहने वाला है। क्योंकि इस बार क्या हो रहा है कि ओपन बोर्ड जो है, ओपन बोर्ड आपके पेपर जारी कर रहा है ना, ओपन बोर्ड से पेपर बन के आए हैं। तो वो देखिए ओपन बोर्ड इस तरीके का पैटर्न रखता है, और देखिए एक एक से आपके पूरे क्वेश्चन के आंसर इस वीडियो में मिलेंगे। तो टेंशन नहीं लेना है, पूरे क्वेश्चन को करके जाना और बहुत अच्छा पेपर करके आओगे, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि यदि आप इन क्वेश्चन को कंप्लीट करोगे ना, तो आपको क्या है, एक आइडिया लग जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पूरा का पूरा सॉल्यूशन कर लेते हैं। जैसे ही हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, देखिए इस तरीके से आपका फ्रंट पेज रहेगा। आपका क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले आपका 5 नंबर का भाई पैसेज आना है। देखो इसको नंबर बिल्कुल, इसके नंबर कटने नहीं चाहिए। ये सबसे बड़ी आपकी बिल्कुल उपलब्धि होनी चाहिए कि इसके भाई आंसर आपके पेपर में ही लिखे हैं, तो इसके नंबर काहे कट जाए, है ना, 5 नंबर के, है ना। देखिए सेक्शन ए है आपका, रीडिंग सेक्शन सबसे पहले आता है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। देखिए इसमें लिखा होता है केयरफुली पैसेज को रीड कीजिए, है ना। डिसिप्लिन जस्ट मस्ट बी एनफोर्स्ड अर्ली इन लाइफ। तो इसको आप पूरा पढ़िएगा ध्यान से। फिर आपके क्वेश्चंस दिए जाते हैं, 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं। देखो एक बात बता दूं ना, अपने जिगरी यार के साथ इस वीडियो को सेंड कर दो यार, प्लीज उसे शेयर कर दो जो आपका खास मित्र है, और किसी को मत करना यार, अपने एक बेस्ट फ्रेंड को, है ना। देखिए क्वेश्चन दिए गए, पहला है आपका व्हाट डज डिसिप्लिन डू फॉर चाइल्ड, है ना। ऑप्शन है आपका फॉर्म्स कैरेक्टर मेक्स हिम अ फिट सिटीजन, है ना। व्हाट डज डिसिप्लिन डू फॉर चाइल्ड, तो इसका आंसर देखिए फॉर्म कैरेक्टर और मेक्स चाइल्ड डल। आगे ऑप्शन हम देख लेते हैं भाई, आगे ऑप्शन क्या कहते हैं। अगला ऑप्शन आपका कहता है कि मेक्स हिम स्ट्रॉन्ग, है ना, और मेक्स हिम वे वार्ड। तो चलिए इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं। इसका आंसर आपका देखिए, इसे पढ़ेंगे ना आप तो इसमें आपको आंसर इसका मिल जाएगा, लेकिन इसका आंसर भाई है क्या, फॉर्म्स कैरेक्टर मेक्स हिम अ फिट सिटीजन। इसका आंसर आपका ये राइट हो जाएगा, ए नंबर का ऑप्शन। इसको याद कर लेना, डिसिप्लिन वाला बिल्कुल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार ये। नेक्स्ट हमारा आ जाता है भाई, what evils does a child pick up, है ना, when he is allowed to do what he likes, make himself happy, catch cold and feel ill, becomes a wayward, develop discipline in him। तो चलिए इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर है आपका बिकम अ wayward। इसका आंसर याद कर लेना भैया, ये आपका 5 नंबर का पूरा आता है। और अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं कराया ना यार, तो लाइक कर दिया करो, क्योंकि यार अगर लाइक कर दोगे ना तो क्या है ना, एक तरीके का मोटिवेशन हम लोगों को मिलता है, तो आप लोगों को जल्दी वीडियो आ जाती है ना। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपका, व्हाट आर गुड हैबिट्स, रनिंग इन द सन, या फिर प्लेइंग ऑल द टाइम, अवॉइड थिंग्स दैट द इंजरीज, एक्सपोजिंग हिमसेल्फ टू कोल्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अवॉइड थिंग्स दैट आर इंजरीज। इसको कंप्लीट कर लेना, ये हो जाएगा आपका तीसरे का आंसर, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट। 4 नंबर का प्रश्न आ जाता है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एप्रोरिएट टाइटल फॉर दी अबव टेक्स्ट, इंपोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन, मतलब आपका जो वो पैसेज दिया गया उसके लिए आप टाइटल क्या दे सकते हैं, इंपोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन, इंपोर्टेंस ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, इंपोर्टेंस ऑफ डेली रूटीन, इंपोर्टेंस ऑफ नेचर। तो इसका रहेगा इंपोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन। आपको पता है उसके बारे में, डिसिप्लिन के बारे में उसमें बताया गया है, तो आप आंसर लगा दीजिएगा। अगला है आपका, व्हाट डज स्पॉइल्ट मीन। देखिए इसमें एक वर्ड दिया गया है स्पॉइल्ट, इसका आपसे मीन पूछा गया है, इसका मतलब क्या होता है भाई, ग्रेटनेस, इंजरीज, या डिस्ट्रॉयड, या डिसिप्लिन्ड। तो इसका आंसर होता है डिस्ट्रॉयड। स्पॉइल्ड का मीन क्या होता है, डिस्ट्रॉयड, याद रखना है, सही है ना। चलिए यहाँ से हमारा सेकंड नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड द आंसर फॉलोइंग क्वेश्चंस। 5 नंबर का आपका ये आना भैया, है ना। सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि अगला पेपर संस्कृत का है और आपका अगला पेपर गणित का है, तो भाई बिल्कुल तैयारी मैं करवाने वाला हूँ, सब्सक्राइब कर लेना। देखिए, वन डे ए वंडरफुल प्लेट मेड ऑफ गोल्ड फेल फ्रॉम हेवन इनटू द कोर्ट ऑफ ए टेम्पल, these words were inscribed on the plate
ए गिफ्ट, इसको आपको पूरा रीड कर लेना है, अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, है ना। चलिए हम आगे के आपको बता देते हैं क्वेश्चन इसके। तो देखिए यहाँ तक ये आप पूरा रीड करेंगे, फिर इसके बाद इसमें क्वेश्चन क्या क्या पूछेगा भाई। क्वेश्चन इसमें पूछे गए फ्रॉम वेयर डिड द प्लेट ऑफ गोल्ड फॉल, है ना। इनके आंसर मैं आपको लिखे हुए दिखा दूंगा, नहीं तो मैं खुद लिख दूंगा, कोई दिक्कत थोड़ी है ना। आपके लिए हम पूरा कंप्लीट करवाएंगे, है ना। हु वाज अवॉर्डेड द प्लेट, अगला है इनके आंसर मैं अभी दिखाता हूँ आपको। पहले क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिए, एक सबसे बड़ी उपलब्धि होती है पेपर में, यदि आप पेपर में बैठे हो ना, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ो, जब आंसर आपको मिल जाएगा आसानी से, है ना। व्हाट हैपेंड व्हेन द रिचेस्ट मैन टच्ड द प्लेट, द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ब इनवाइटेड इज, है ना। इनवाइटेड के वर्ब फॉर्म पूछी गई है। अगला है आपका द वर्ड इंस्क्राइब मीन्स, इसका मीन पूछा गया है। तो भाई देखिए इन क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बता देता हूँ। देखिए आपकी स्क्रीन पर रहेगा इसका कंप्लीट आंसर, ये आपके 2 नंबर के क्वेश्चन का आंसर रहेगा, इसका स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा आसानी से। देखिए फॉर्म वेयर, देखिए थोड़ा इसका अब आपको ज़्यादा क्लियर दिखेगा, है ना। देखिए आपकी स्क्रीन पर दिया गया है फर्स्ट का, सेकंड वाले क्वेश्चन के आंसर दिए गए हैं। फर्स्ट का ही रहेगा, सेकंड का रहेगा, थर्ड का रहेगा, फोर्थ का रहेगा और 5 का रहेगा। 5 का है टू कार्व, इंस्क्राइब्स का मीन क्या है आपका कर्व, है ना। इसका देखिए इनवाइटेड का क्या है, नाउन फॉर्म इनविटेशन, तो इसको याद कर लेना। देखिए फर्स्ट के आंसर का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, अरे भाई क्यों नहीं, जरूर से, ये लो आपका, ये रहेगा आपका। देखिए फर्स्ट के आंसर का स्क्रीनशॉट ले लो, इसका कंप्लीट कर लेना अच्छी तरीके से, है ना। आप लोग अच्छे से तैयारी करनी है बोर्ड तक के लिए, तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेना ताकि मैं तैयारी करवा सकूं। और मैंने वीडियोस डाल दिए हैं बोर्ड के लिए, है ना, टॉपिक्स पढ़ लेना, वो सारे हर एक सब्जेक्ट के डाल चुके हैं। देखिए सेक्शन बी आ जाता है आपका यहाँ से भाई, राइटिंग सेक्शन आपका ये होता है ना। राइटिंग सेक्शन में क्या क्या आता है हमारी, जो देखिए एक तो सबसे पहले नोट्स बनाने होते हैं आपको, है ना, मेक नोट्स होते हैं। देखिए सबसे पहले आपका एक पैसेज दिया होता है, इसे पढ़िए, स्पाइडर्स आर मेंस फ्रेंड्स, द स्पाइडर्स आर अमंग आवर बेस्ट फ्रेंड्स। तो चलिए इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इनमें क्वेश्चन क्या पूछे गए इसमें, मेक नोट्स ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग यूजिंग रिकॉग्निजेबल एब्रीविएशन व्हेन वी आर नेसेसरी, है ना। इसका आपको एक जो है नोट्स इस पर बनाने हैं। नोट्स किस तरीके से बना भाई, पॉइंट वाइज बनाना है। बहुत भाई दिक्कत आती है आप लोगों को इसमें, तो मैं आपको बिल्कुल ऐसा आंसर बताऊंगा ना, ऐसा आंसर बताऊंगा ना, बिल्कुल यार उस तरीके से लिखोगे ना 4 के 4 नंबर मिलेगी। और टाइटल, गिव अ सुटेबल टाइटल, भाई इसके लिए टाइटल देना है। चलिए इसका हम 3 नंबर के प्रश्न का उत्तर आपको बता देते हैं। भाई सब्सक्राइब कर लेना, देखो जानकारी टीच को कभी भूलना मत यार, है ना। कभी भी जरूरत हो तो प्लीज सर्च किया करो जानकारी टीच, आप लोगों को तुरंत वीडियो मिलेगा हर एक चीज का, है ना। कमेंट किया करो किसी भी चीज के लिए, है ना। देखिए इंपोर्टेंस ऑफ स्पाइडर्स, है ना, इसका टाइटल क्या रखेंगे, स्पाइडर्स फैमिली ऑफ ह्यूमैनिटी, है ना। स्पाइडर्स के बारे में इसमें बताया गया है ना, फ्रेंड्स ऑफ ह्यूमैनिटी, सॉरी यहाँ इसको कंप्लीट कर लेना। और पॉइंट किस तरीके से, इस तरीके से पॉइंट वाइज में आपको नोट्स बनाने हैं, है ना। इस तरीके से लिखेंगे ना, नंबर भाई कोई टीचर आपका नहीं काट पाएगा, है ना। और टीचर को भी लगेगा भाई कि ये पढ़ के कहाँ से आया बच्चा, है ना। तो जानकारी टीच से याद रखना भाई, इसको कंप्लीट कर लेना, है ना, पूरा का पूरा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, आगे दिया गया आपका 4 नंबर का प्रश्न है आपका, यू आर आलोक शर्मा। भाई नाम दिया गया, अगर आपने नाम दिया है पेपर में और अपना नाम लिख दिया ना भाई, नंबर काट लिया जाएगा, है ना। वहाँ पे चांस होता है टीचर के पास कि भाई वो नंबर काट सकते हैं। ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ए इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल राजगढ़, है ना। ये सारा कुछ दिया गया है आपको। स्कूल कौन सी लिखनी है, बुक बैंक की एप्लीकेशन लिखनी है। तो चलिए मैं आपको इसका आंसर आपको कंप्लीट आपकी स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। तो भाई 4 नंबर के प्रश्न का आंसर रहेगा, आपको क्या लिखनी है, एप्लीकेशन, आपका नाम क्या दिया गया है भाई, है ना। स्कूल का नाम भी देखिए गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल जो भी दिया गया है वही लिखा मैंने यहाँ पे, आपको भी यही लिखना है, राजगढ़, है ना। रिक्वेस्ट फॉर बुक बैंक, है ना, बुक्स फ्रॉम दी स्कूल बुक बैंक, है ना। इससे आपको बुक्स चाहिए तो भाई लिख दीजिएगा, है ना, स्प्रेडेड सर मैडम जो भी हैं इस तरीके से। आई एम आलोक शर्मा, इस तरीके से यहाँ भी नाम लिख सकते हैं, या फिर नीचे नाम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। डेट जो भी है इंसर्ट कर दीजिएगा, मैंने स्पेस छोड़ दिया है। आलोक शर्मा आप हैं भाई, क्लास 10th ए, है ना, यू सिंसियरली, इस तरीके से कंप्लीट कर दीजिएगा। अब देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को भाई, चलिए चलते हैं अगले पेज की ओर। देखिए आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, यू आर ऋतिक, भाई ऋतिक या ऋतिका आप कोई भी हो सकते हैं, लिव इन इंदौर, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटर। लड़कियां हैं ऋतिका लिखेंगे, लड़के जो हैं भाई ऋतिक लिखेंगे, है ना, ऋतिक दादा, तो ऋतिक लिखिएगा। चलिए देख लेते हैं आपके इसका आंसर। भाई अपना क्या करना है, बर्थडे पार्टी पर फ्रेंड को इन्वाइट करना है भाई, है ना। तो उसके लिए आपको क्या लिखना है, एक लेटर लिखना है। तो इस तरीके से इसका आंसर आप लिख लीजिएगा भाई। देखिए आपके सामने दिया गया है ऋतिक या ऋतिका, योर एड्रेस, जो भी एड्रेस है, डेट इंसर्ट करेंगे, जो भी डेट है ना, फ्रेंड का नेम जिसे भी इनवाइट करना है। इस तरीके से ये पूरा कंप्लीट दिया गया है, इसको सॉल्यूशन के साथ बिल्कुल से छाप लो अपने दिमाग में, ये कंप्लीट आंसर रहेगा बर्थडे पार्टी में फ्रेंड को इन्वाइट करने के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, राइट ऐसे ऑन द एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। 5 नंबर का आता है भाई, सारा कुछ कंप्लीट करवा रखा है भाई इंपोर्टेंट क्वेश्चन में, ना।
ये तुम लोग यार बाद में बोलते हो ना कि कुछ नहीं करवाते, कुछ आता नहीं है। अगर आप रेगुलर वीडियो देखो ना तो भाई सारा कुछ आता है, पूरा पेपर आता है ना, पूरा का पूरा पेपर आता है बताया हुआ, है ना। आप लोग करते नहीं हो ठीक ठाक से। देखिए आपको इन पे क्या करना है, ऐसे लिखना है, वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट, इंपोर्टेंस ऑफ इंग्लिश, साइंस एंड मैन, फ्रीडम ऑफ प्रेस। भाई तो चलिए मैं बताते हूँ किसका लिखना चाहेंगे, है ना, किसका लिखना चाहेंगे भाई कमेंट बॉक्स में बता दो। देखिए द वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट, इस पर आपका आंसर दिया गया है। देखिए स्क्रीनशॉट फास्ट से लेंगे। चलिए आगे देखिए, इस तरीके से आपको इसका ऐसे लिख देना है। अगर हेडिंग वाइज लिखना चाहें तो अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं, आपको याद होगा। इंपोर्टेंस ऑफ इंग्लिश का आंसर हो जाएगा आपका, है ना, ये कंप्लीट यहाँ पे। इंपोर्टेंस ऑफ ट्रीज का लिखना चाहें तो ये 6 में पूछा गया, सॉरी, यहाँ ये रहेगा आपका। ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर गिवन बिलो डिस्क्राइब द इंपोर्टेंस ऑफ ट्रीज, है ना, इन अबाउट जो है 75 बर्ड्स, इसको आपको समझाना है भाई। 6 नंबर में आपका यही क्वेश्चन आता है, पिक्चर कंपोजिशन, यानी कि पोस्टर, ये आपको पिक्चर कंपोजिशन है, इसको पिक्चर दी गई, इसको देख करके आपको इंपोर्टेंस ऑफ ट्रीज इसके बारे में कुछ लिखना है भाई, है ना। क्या लिखना है, ये आपको कुछ वर्ड्स लिखने हैं, है ना। तो इसका आंसर आपका कंप्लीट ये रहेगा भाई, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना। पेड़ों के बारे में बताया गया है, क्या उसके एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज, कुछ भी ऐसा कुछ जो भी पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम आपके अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ से हमारा सेक्शन सी स्टार्ट होता है, जो कि आपका ग्रामर का सेक्शन है। भाई सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और टेलीग्राम पे जरूर से जुड़ जाना, है ना। टेलीग्राम पे आपके पेपर के पहले बहुत कुछ हेल्प हो जाती है भैया, सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम पर जुड़ जाना। देखिए फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव, फिल इन द ब्लैंक्स आ जाते हैं हमारे 5 नंबर के, आपको कोई 5 करने हैं, 6 दिए गए हैं ना। देखिए 5 नंबर के आपके आने हैं, मैं आपको एक एक करके आंसर बताता हूँ बिल्कुल सही। हर अंकल इज NMLA या AMLA, क्या आएगा इसमें आंसर भाई, NMLA, क्या आएगा NMLA। देखिए, है ना, इसमें क्या होता है, इसमें आप देखेंगे जो हिंदी के स्वर व्यंजन के हिसाब से इसमें आंसर लिखना होता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एन। हिज ग्रैंड मदर डेड फ्रॉम कैंसर या ऑन कैंसर या ऑफ देन ऑफ कैंसर, तो फ्रॉम कैंसर, है ना, ऑफ कैंसर, यहाँ पे देखिए ये रहेगा ऑफ कैंसर, है ना, ऑफ आपका इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका एन रहेगा। अगला है द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन बिफोर वी फिल इन द ब्लैंक्स देयर, तो रीच्ड हैड रीच्ड, है ना, तो इसका आंसर क्या है, रीच रहेगा, रीच्ड रहेगा, क्या आंसर रहेगा इसका, रीच्ड रहेगा भाई इसका, है ना, ये यहीं पे भर देना है आपको यहाँ पे, है ना, ये हो जाएगा रीच्ड। नेक्स्ट हमारा वॉक केयरफुली फिल इन द ब्लैंक्स यू विल फॉल डाउन और एंड व्हाट, क्या आएगा इसमें, और आएगा, है ना, और यू विल फॉल डाउन। नेक्स्ट है आपका देयर आर फिल इन द ब्लैंक्स फ्लावर्स इन द गार्डन, मैनी मच एनी, क्या आएगा, देयर आर मैनी फ्लावर्स इन द गार्डन, है ना, मैनी जिन्हें हम गिन सकते हैं चीज़ों को, है ना, जो काउंट की जा सकती है उनमें मैनी आएगा, जो काउंट नहीं की जा सकती उनमें मच आएगा, है ना, ये ज़्यादातर सम इस तरीके से यूज करना सीख लीजिए। नेक्स्ट आपका बी फिल इन द ब्लैंक्स टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, बी शुड रिस्पेक्ट या फिर बी आउट रिस्पेक्ट, तो आउट रिस्पेक्ट भाई, है ना, OUGHT इसका आंसर रहेगा ये। इस तरीके से हमारे 7 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। कोई 5 करनी थी, 6 मैंने करवा दी हैं, इनको याद कर लेना। आगे बढ़ लेते हैं, आपके यहाँ पे 8वें नंबर के प्रश्न में डू एस डायरेक्ट आ जाते हैं, कोई 5 आपको करने हैं भाई। 7वें नंबर का स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अरे भाई सीधा हो जा, स्टूडेंट्स इंतजार कर रहे हैं, उनको स्क्रीनशॉट चाहिए, तो भाई ले लो स्क्रीनशॉट, ये रहा आपके सामने, इसका अच्छी तरीके से अपने दिमाग में बैठा लो और स्क्रीनशॉट इसका कर लो, ये रहेगा आपके सामने। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा डू एस डायरेक्ट ग्रुप में कोई 5 आपको करने हैं, 5 नंबर के हैं ये, है ना। तो अनलेस ही इनवाइट्स मी आई वोंट अटेंड द पार्टी, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग इफ का यूज करना है। सेकंड है आपका दे हैव मेड इट सॉरी, हाँ, चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करना है। सी इज टू टायर्ड टू वर्क, है ना, आपको सो दैट का यूज करना है। सो दैट का यूज तो जानते होंगे, आसानी से टू की जगह सो का इस तरीके से करना होता है। चलिए मैं इनके आंसर आपको दिखा देता हूँ, ये रहेंगे आपके आंसर। ये फर्स्ट का आंसर दिया है, एफ का यूज करना था, ये एफ का यूज होता है। इफ ही इनवाइट्स मी आई विल अटेंड द पार्टी, दे हैव मेड इट, इसका क्या करना था, आपको क्या करना था भाई, देखते चलेंगे, है ना, इसमें आपको पास्ट कंटिन्यूअस चेंज में चेंज करना था इसको, तो हो जाएगा दे वर मेकिंग इट, है ना। अगला था आपका सी इज टू टायर्ड, इसमें सो दैट का यूज करना था। सी इज सो टायर्ड दैट ही कांट वर्क। अगला हो जाएगा आपका ही इज कट फिंगर, ही डिड नॉट कट फिंगर, इसमें आपको नेगेटिव में चेंज करना था, नेगेटिव सेंटेंस बनाना था, है ना, इनटू नेगेटिव, इनटू पैसिव वॉइस बनाना है ये वाला। अनुज इज प्लेइंग चेस, तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। ये देखिए स्क्रीनशॉट ले लो, सारे के सारे उत्तर दिए गए हैं सामने, है ना। तो ये होते हैं हमारे सारे के सारे कंप्लीट। द बॉय इज माय बेस्ट फ्रेंड, ये हो गया ना, हमने देख लिया, उसमें हु का यूज करना था आपको, है ना। आगे हमारे आ जाता है सेक्शन डी भाई, अब आपका आता है किताब वाला पोर्सन, है ना। देख सकते हैं यहाँ पे लिटरेचर से भाई क्या क्या पढ़ना है। देखिए आंसर हमारा आ जाता है क्वेश्चन द फॉलोइंग क्वेश्चंस, है ना। देखिए 4 नंबर का प्रश्न आना है आपके। द बेकर्स आर नोन इन गोवा एज फिल इन द ब्लैंक्स। अगला आ जाता है, इसमें ऑप्शन दिए गए भाई, पैकर, कवई, पैडर,
या फिर ब्रेड बेंगल। तो भाई इसका आंसर क्या रहेगा? देखिए ये आपके चैप्टर से क्वेश्चन होते हैं, मैं इनके आंसर आपको बताते चलूंगा। इसमें आपका आंसर हो जाएगा पैडर। यहाँ पर क्या लिख देना है आपको? पैडर, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका लैंको कॉल्ड पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज ए पैक ऑफ थीव्स, ए टीम ऑफ प्लेयर्स, ए बंक ऑफ ब्रू क्रूक्स, सॉरी है ये ग्रुप ऑफ एक्टर्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ए बंच ऑफ क्रूक्स, ये वाला बी नंबर का ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारा व्हाट फूड डिड द सीगल्स मदर गेट फॉर इट? इंसेक्ट, क्रैब, प्रॉन, फिश। तो भाई इसका आंसर आपको याद कर लेना है फिश। क्या हो जाएगा? फिश। नेक्स्ट हमारा एन फ्रैंक कॉल्ड हर डायरी यंग गर्ल मार्गरेट किट्टी ग्रैंड माँ। तो भाई किट्टी, किट्टी आपको याद करना है इसका, सी नंबर का ऑप्शन। यहाँ से हमारा 10 नंबर का भाई आपका प्रश्न आता है। इसमें कहता है कि इस जो आपको एक एक्सट्रैक्ट दिया होता है, इसे पढ़ करके कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। भाई यही तो है पूरे क्वेश्चन इंग्लिश के पेपर में ना, केवल एप्लीकेशन हो गया आपका, ऐसे हो गया, इनको याद करना होता है। बाकी सारे क्वेश्चन के आंसर ना इसी में लिखे होते हैं, बस थोड़ा सा आना चाहिए इसको सॉल्व करना। बस देखिए आपका इसको रीड करना है, पहले रीड कर लीजिए, है ना। व्हाट फॉर वाली, वालीस वाले चैप्टर से है, इसको कंप्लीट करना। देखिए इसका क्वेश्चन पूछा गया व्हाट वाज वालीस फेवरेट्स पास्ट टाइम? स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर, स्टैंडिंग एट द बैक डोर। तो इसका आंसर क्या होगा? स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर। इसको याद कर लेना। आगे दो ऑप्शन बिल्कुल कबाड़े गए, उनका कोई दिक्कत नहीं है ना। वो हो गया आंसर इसका। सेकंड है आपका द सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वालीज वाज टू वॉच ओल्ड पैसेंजर, न्यू पैसेंजर्स, चिल्ड्रन प्लेइंग इन द पार्क, विलेजर्स। इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई आपका? जिसको पता हो वो पहले से आंसर जरूर से लिखेगा, है ना। तो इसका आंसर होगा आपका न्यू पैसेंजर्स। नेक्स्ट है आपका द बस पास्ट थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर्स, ट्रू या फॉल्स? इसको बताना है आपको। तो ये क्या है? ट्रू है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है बी नंबर। अभी हमने एक्सट्रैक्ट पढ़ा, अभी हमारा सेकंड एक्सट्रैक्ट के रूप में ही कह सकते हैं इसे। कुछ लाइंस दी गई हैं, कहें तो कुछ पंक्तियां दी गई हैं, पद्यांश कह सकते हैं इसे, है ना। एक कहें कि स्टैंजा दिया गया है, इसे पढ़ करके आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देना है। भाई इसे पढ़ लीजिएगा, 3 नंबर का है आपका ये। इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ, है ना, इसे पढ़ लीजिएगा पूरा। क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रॉम विच पोएम हैव द एबव लाइंस बीन टेकन? मतलब ये लाइंस जो हैं किस जो है पोएम से ली गई हैं। ए टाइगर इन द जू, द फॉग, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, द वॉल पोएम। तो ये ली गई हैं भाई हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा विच एनिमल्स हैज बीन डिस्क्राइब्ड इन दी अबव लाइन्स, है ना। तो लाइन, लेपर्ड, टाइगर, पैंथर। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा भाई लेपर्ड, है ना। लेपर्ड के बारे में इसमें इनसे लाइन्स कही जा रही है। व्हाट डज दी वर्ड बीस्ट मीन? बीस्ट का मीन क्या होता है भाई? तो एनिमल होता है ना। तो इस तरीके से हमारे ये तीनों कंप्लीट होते हैं। इनका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो आंसर का स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। ये रहेंगे इनके आंसर, और ये रहेंगे आपके 10वें नंबर के आंसर, और देखिए ये रहेंगे आपके 9वें नंबर के आंसर। स्क्रीनशॉट अच्छी तरीके से ले सकते हो, इनको बिल्कुल से याद कर लेना। 9 के ये रहेंगे, 10 के स्क्रीनशॉट लेते जाओ, और सब्सक्राइब कर लेना यार, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करती हो ना तो दिल से बुरा लगता है भाई। रहेगा आपका। यहाँ से आगे जाते हैं हमारे 11 नंबर का प्रश्न। कोई 6 आपको करने हैं, किसी 6 के आंसर देने हैं। और व्हाट डिड लैंको होप फॉर? भाई वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, मैं कह रहा हूँ ना, बोर्ड में छपा मिलना है ये क्वेश्चन। छपा 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 छपक रहेगा। व्हाट डिड लैंको होप फॉर? आंसर दिया गया है लैंको होप फॉर ए गुड रेनफॉल टू इंश्योर ए गुड हार्वेस्ट फॉर हिज क्रॉप्स, है ना। इसको कंप्लीट कर लेना। देखो भाई बोर्ड में ना साथ में जुड़े रहना है, तो भाई मजे के साथ पढ़ाई करेंगे, एकदम मजा है ना। ठंड ठंड है, बढ़िया अच्छी बढ़िया कपड़ों में बैठ करके पढ़ाई करना। नहीं यार, कपड़ों में नहीं बैठना है, अभी बढ़िया टेबल पे बैठ के पढ़ाई करनी है, क्योंकि बोर्ड आ गए हैं बिल्कुल। और अब तो थोड़ा सीरियस होकर पढ़ना है ना। तो सब्सक्राइब कर लेना, मैं तैयारी करवाऊंगा, गारंटी लेता हूँ आपकी बहुत अच्छी परसेंटेज बनेगी, है ना। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट कंपेयर्ड द यंग सीगल टू फाइंड द फ्लाई, है ना। इसमें भी देखते चलिएगा, ये रहेगा फ्लाई, है ना। थर्ड है आपका व्हाट ट्विन ऑब्लाइजेशन डस मंडेला मेंशन, है ना। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं, ये थर्ड का आंसर आपका दिया गया। स्क्रीनशॉट करते जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात अपन को नहीं रहने देनी है। अगला आ जाता है आपका व्हाट डिड एंड वांट टू कीप अ डायरी। इसका आंसर भाई देख लेते हैं, ये रहेगा आपके सामने इसका आंसर, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा आ जाता है व्हाट आर दी एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट। इसका आंसर भाई देख लीजिएगा, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, ये आपका रहेगा कंप्लीट आंसर, है ना। और लाइक कर दिया करो यार, थोड़ा लाइक वाइक कर दिया करो यार, है ना। नेक्स्ट हमारा आ जाता है वेयर इज कूर्ग सिचुएटेड, है ना, सिचुएटेड, है ना। आ जाता है इसका आंसर आपके सामने, ये रहेगा भाई आंसर। इसको कंप्लीट कर लेना। परम मित्र के साथ वीडियो को शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ कर देना, क्योंकि आपका जो परम मित्र है ना भाई, वो पता है उसे रील तो बहुत भेजते हो यार, रील तो बहुत भेजते हो, कभी कभी काम की चीज़ें भी भेजनी चाहिए, क्योंकि 2 मित्र मिलकर के बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें कही हैं, है ना। व्हाट डिड मिज डू टू द बॉक्स, है ना। तो इसका आंसर आपके सामने रहेगा
मिज वाले क्वेश्चन का आंसर ये रहेगा। इसको कंप्लीट कर लेना। आंसर दिया गया है, इसको सीधा स्क्रीनशॉट करो, दिमाग में उठाओ, छपाओ, कैसे भी होने, है ना। चलिए देख लेते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाते हैं। देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस 30 वर्ड्स, है ना, यानी 2 करने हैं। कोई आपको 3 दिए गए हैं, इनको 2 के आंसर देने हैं भाई। फायर एंड आइस से लिया गया है, द फॉक्स से लिया गया है, द ट्री से लिया गया है। चलिए मैं आपको इन तीनों के आंसर दिखा देता हूँ स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट व्हाट आर दी, है ना, ये कौन है फर्स्ट, इनको याद रखना, ये आपके एक चैप्टर है फायर एंड आइस, इसी के भाई लेखक हैं, है ना। व्हाट आर दी 2 डिफरेंट व्यूज अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, इसका आंसर भाई देख लीजिएगा, देख लीजिएगा, ये रहेगा आपके आंसर आपकी स्क्रीन पर, है ना। चलिए देख लेते हैं आपका सेकंड, हाउ डज द फॉग कम, भाई द फॉग से क्वेश्चन है भाई, द फॉग वाला क्वेश्चन। देखिए तीनों का स्क्रीनशॉट साथ में लेना चाहें तो ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, अपने स्टूडेंट हो यार, ले लो स्क्रीनशॉट, इसको रखो, याद करो, है ना। पीडीएफ वगैरह चाहिए तो सब कुछ अभी होगा बाद में यार, अदरबाद से खो जाने दो, अभी देखते हैं हम सारा कुछ, है ना। देखिए ये तीसरे का आंसर भी हो गया ना। इसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन आता है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 30 वर्ड्स, यानी 2 के आंसर देना भाई, है ना। देख सकते हैं इसका आंसर, हु इज द रियल कल्प्रिट इन द स्टोरी, ये क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट से लिया गया क्वेश्चन है। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर आपके सामने रहेगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आसानी से। मैं भाई रुकता हूँ थोड़ा कि स्क्रीनशॉट बच्चे आसानी से ले सकें। देखिए ले लो, ले लिया भाई। अगला रहेगा, व्हाई इज बोलीज फादर वरीड अबाउट हर, है ना। नेक्स्ट रहेगा हमारा, व्हाई हैड फॉलर वांटेड टू मीट एज यूवेल, तो इसका आंसर आप देख सकते हैं, कंप्लीट आंसर दिया गया है, स्क्रीनशॉट दोनों का ले लीजिएगा, है ना। अब देख लेते हैं 14 नंबर क्वेश्चन कहता है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 75 वर्ड्स। 3 नंबर का क्वेश्चन है आपका, देख सकते हैं इसका, डिस्क्राइब द नरेटर एक्सपीरियंस एज ही फ्लू द एरोप्लेन इनटू द स्टॉर्म, और अथवा में क्वेश्चन दिया गया है आपका, व्हाट डज किसा गौतमी, है ना। तो चलिए इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। 14वें नंबर के प्रश्न का उत्तर ये रहेगा, थोड़ा लंबा चौड़ा है लेकिन आपको करना पड़ेगा क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है आपका। कितने नंबर में भाई, 3 नंबर दे रहा है आपको, है ना। थोड़ा आप शॉर्ट कर लीजिएगा आपको, अगर आपके पास मिल जाए तो। अथवा वाले का आंसर आपके सामने दिया गया है, इसको कंप्लीट कर लेना, यहाँ तक हो जाएगा। देख लेते हैं आपका अगला प्रश्न ना, लास्ट सेकंड क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, है ना। ये आपको दिया गया है, व्हाट इज द थीम ऑफ, है ना, आपको मतलब एक तरीके से कहें कि सेंट्रल आइडिया लिखना भाई, ये टाइगर इन द जू पर। तो चलिए मैं इसका आंसर आपको आपकी स्क्रीन पर दिखा देता हूँ भाई। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना यार, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है यार आप लोगों तक वीडियो पहुंचाने में। सब्सक्राइब का बटन दबा देना यार। देखिए ये टाइगर इन द जू की थीम लिखी गई है, यानी कि सेंट्रल आइडिया ही कह सकते हैं इसे। नेक्स्ट हमारा भाई अथवा में कहता है कि इस राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम अमांडा, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भाई, छपने वाला है। देखो ये रहेगा आपका अमांडा का क्या रहेगा, सेंट्रल आइडिया, इसको कंप्लीट कर लेना, बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले सकते हो बिल्कुल फ्री में। नेक्स्ट हमारा आ जाता भाई 16 नंबर क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 75 वर्ड्स, आपको अथवा में दिए गए हैं, इनमें से किसी एक क्वेश्चन का आंसर देना है। इन द एंड ऑफ द लेसन मिसेस पम्फरी सेज दिस इज द थीम्स ऑफ सर्जरी भाई। अब और में क्वेश्चन दिया गया है, अथवा वाला दिया गया है, ये देखिए क्वेश्चन देख लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्वेश्चन देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये रहेगा आपका आंसर रहेगा 16 का, ठीक से दिख रहा है ना, दिख रहा है ना भाई, दिख रहा है ना। अभी तक कौन बचा है भाई, 16 नंबर के क्वेश्चन तक लास्ट तक कौन बचा है, सब्सक्राइब कर देना, है ना। अगर आप लोग अभी कमेंट में देखिए, आप अगर लास्ट तक बचे हो ना तो क्या लिखना है आपको, बोर्ड एग्जाम लिख देना है। अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे ना बोर्ड एग्जाम, मुझे पता है कई सारे बच्चे ना वीडियो छोड़ के भाग चुके होंगे, है ना, चले गए होंगे, उन्हें क्वेश्चन नहीं पढ़ना, उन्हें याद नहीं करना, अच्छी तरीके से पढ़ाई नहीं करना है ना, भाग चुके होंगे वो। आप लोग बोर्ड एग्जाम लिख दोगे ना तो मुझे पता चल जाएगा भाई कि हाँ आप लोग बचे हुए हो, कुछ अच्छे बच्चे होते हैं लास्ट तक बचे रहते हैं, तो आप लोग बोर्ड एग्जाम लिख देना ताकि मुझे पता चल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगला वीडियो जरूर से देख लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।